हेलो बच्चों, आज मैं बंदर बाट मेरे चैनल लर्निंग विद पुष्पांजलि चलिया में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं क्लास 3 हिंदी बुक की बंदर बाट 8वां लेसन का प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ। हम लोग आज इस लेसन के प्रश्न उत्तर को एक बार करेंगे। तो अभी हम पहले प्रश्न में आते हैं। आप लोगों को पता है कि यह एक नाटक है जो कि एनेक्ट मीन्स हम लोग एक स्टेज सजा के इसको कर सकते हैं। जैसे कि पहला जो प्रश्न है वह है लड़ाई झगड़ा। दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? उनके झगड़े का हल कैसे निकाला गया? दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? हाँ, एक रोटी का टुकड़ा था। दोनों बिल्लियों के झगड़े की जड़ रोटी का टुकड़ा था। दोनों उस पर अपना हक जता रही थी। बंदर उनके झगड़े का हल कैसे निकाला गया? उनके झगड़े का हल बंदर ने तराजू निकाला और सामान बंटवारा करते हुए सारी रोटी स्वयं खा ली। उनके झगड़े का हल जो है वो बंदर ने किया। तो बंदर ने जो तराजू में रोटी का टुकड़ा 2 भाग करके सामान बंटवारा करना चाहता था, लेकिन उसको बंटवारा करते करते और सामान भाग करते करते उसी ने खा ली, बंदर ने ही खा ली। बिल्लियों को कुछ खाने ही नहीं मिला। प्रश्न 2, तुम किस किस के साथ अक्सर झगड़ते हो? बच्चों, क्या आप लोगों के झगड़ा होता है किसी के साथ? झगड़ते समय तुम क्या क्या करते हो? अक्सर हम अपने बराबर के भाई बहनों या दोस्तों के साथ लड़ते हैं। लड़ते या झगड़ते समय एक दूसरे की चीज ले लेते हैं, उन्हें मारते हैं, धक्का दे देते हैं या उनकी शिकायत करते हैं, है ना? इसी कारण से तो हमारा झगड़ा होता है। आप लोग इसी तरह के लिख सकते हैं। और अगर आपका किसी और के साथ झगड़ा होता है तो वो भी लिख सकते हैं। जब तुम किसी से झगड़ते हो तो तुम्हारा फैसला कौन करवाता है? जब हम झगड़ते हैं तो हमारा फैसला हमारे बड़े लोग करते हैं। झूले, ये झूला जो एक शब्द है वह लेह में जब एक दूसरे से कोई भी लोग मिलते हैं तो झूले कहकर संबोधित करते हैं। लेह में लोग एक दूसरे से मिलने पर एक दूसरे को झूले कहते हैं। मिलने पर 2 बिल्लियां एक दूसरे को नमस्ते कहती है। तुम इन लोगों से मिलने पर क्या कहते हो? तुम्हारी सहेली या दोस्त? बच्चों, ये तो आपको थोड़ा सा खुद से बात कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ। तुम्हारी सहेली दोस्त से हम क्या कहते हैं? हेलो या फिर हाय, कैसे हो आदि कहते हैं। हमारे शिक्षक के साथ हम नमस्ते, गुड मॉर्निंग सर कहते हैं। हमारी दीदी नानी के साथ हम कैसे कहते हैं? नमस्ते, चरण स्पर्श, राम राम, जय श्री कृष्ण आदि कहते हैं। तुम्हारे बड़े भाई बहन से हम बड़े भाई बहन से नमस्ते, गुड मॉर्निंग, हेलो कहते हैं। और बच्चों, अगर आप लोग और भी किसी तरह से संबोधन करते हैं तो ये भी आप लिख सकते हैं। अब पता लगाओ तुम्हारे साथी कक्षा में कितने अलग अलग तरीकों से नमस्ते कहते हैं। बच्चों, आप लोग के साथ अलग अलग जगहों से बच्चे होंगे तो वे सब लोग अलग अलग तरह से नमस्ते करते हैं। आप लोग पता लगाइएगा इस बात का। गुड मॉर्निंग कहते हैं कोई, तो हाय, हेलो, हाय बडी, नमस्ते इत्यादि कहते होंगे।
अगर बंदर बीच में नहीं आता तो तुम्हारी राय में रोटी किस बिल्ली को मिलनी चाहिए थी? अगर बंदर बीच में ना आता तो रोटी काली बिल्ली को ही मिलनी चाहिए थी, क्योंकि उसने हिम्मत दिखाकर रोटी उठा ली थी। हाँ ना बच्चों, ये तो कह दिया गया कि कहाँ काली बिल्ली को मिलनी चाहती थी। लेकिन बच्चों, इसमें भी अगर आप लोग को ये बात ठीक नहीं लगी तो वो अपने तरफ से आप लिख सकते हैं। फिर है प्रश्न कुछ इस तरह से है, बंदर ने बिल्लियों से यह सवाल क्यों पूछा होगा कि उन्होंने रोटी एक आंख से देखी थी या दोनों आंखों से, एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से? आपको क्या लगता होगा? हाँ, बंदर दोनों बिल्लियों को मूर्ख बनाकर यह बताना चाहता था कि वह सही न्याय करेगा, इसीलिए ये बस घुमा फिरा के प्रश्न कर रहा था। कहानी का शीर्षक बंदर बाट क्यों है? कहानी का शीर्षक बंदर बाट रखा है क्योंकि बंदर दोनों बिल्लियों में रोटी बराबर बांटने वाले की भूमिका निभाता है। बंदर अपनी चतुराई से रोटी भी खा जाता है और दोनों का भला भी बन जाता है। इस तरह कहानी का मुख्य पात्र वह बन जाता है। तुम नाटक को क्या नाम देना चाहोगे? इस नाटक को तुम कोई और नाम देना चाहोगी? हाँ, आप लोग कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन मैं कुछ नाम लेकर आई हूँ, ये मैं बता देती हूँ पहले। हम नाटक को दो की लड़ाई में तीसरे का फायदा, ऐसा भी कह सकते हैं, लड़ाई का फल, बंदर बना जज इत्यादि नाम भी दे सकते हैं। अगर आपने कोई भी शीर्षक इस बंदर बाट के लिए अलग कोई शीर्षक सोचा है तो आपने उस तरह से किस लिए सोचा, इसका भी कोई कारण बताना होगा। अभी जो हमने सोचा तीसरे का फायदा, दो की लड़ाई में तीसरे का फायदा, लड़ाई का फल, बंदर बना जज इत्यादि नाम, उसको हमने क्यों सोचा? इस शीर्षक को रखने का कारण यह है कि दो बिल्लियों के झगड़े में बंदर रोटी खा जाता है। बिल्लियां यदि आपस में नहीं लड़ती तो बंदर को यह मौका ही नहीं मिल पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, माप तौल, बंदर ने रोटी बराबर बांटने के लिए तराजू का इस्तेमाल किया। तराजू का इस्तेमाल चीजों को तोलने के लिए करते हैं। नीचे दी गई चीजों में से किन किन चीजों को तोलकर खरीदा जाता है? बताओ बच्चों। यह है मिट्टी का तेल, दैट मीन्स केरोसिन ऑयल, इसको तोला जाता है? नहीं, इसको नापा जाता है। यह है कद्दू, कद्दू को तोला जाता है? हाँ, इसको काट के तोल के भी बेचते हैं, कभी तो साबुत भी वो बेचते हैं। ये जो है इरेजर, मिटानी नहीं, इसको तोला नहीं जाता। ये है तरबूज, हाँ इसको तोला जाता है। कपड़ा, कपड़ा को तोला नहीं जाता बल्कि नापा जाता है। बनाना, केला, केले को तोलकर नहीं बेचते, उसको गिनती करके ही बेचते हैं। ये है कुछ बीज, हाँ इसको तोला जाता है, तोल कर बेचते हैं। नारियल, नारियल तो साबुत ही बेचा जाता है, इसको तोला नहीं जाता। फूल, फूल को भी नहीं तोलते, तो हमें किस किस को तोलते हैं अभी? खरबूज और इन तीनों को ही तोला जाता है। तोलते वक्त एक पलड़े में तोली जाने वाली चीज रखी जाती है और दूसरे में तोलने के लिए बाट। बाट किस धातु या चीज का बना होता है? बाट जो है वह
लोहे का बना होता है, ठीक है, लोहे का बना। बाट कैसा होता है? बाट आपने देखा होगा, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक वेट भी मिलता है, लेकिन वैसे तो बैलेंस में इस तरह का एक बाट रहता है जिसमें इसमें 1 kg ऐसा लिखा होता है। ये लोहे का बनता है, ठीक है बच्चों। इसके अतिरिक्त सुनार लोग सोने चांदी की धातुएं तोलने के लिए पीतल के छोटे छोटे बाट इस्तेमाल करते हैं। सोनार के पास हम लोग ऐसे छोटे छोटे देखते हैं ना, वह पीतल के होते हैं बाट, ठीक है। बाट तोली जाने वाली चीज का वजन बताता है। वजन किलोग्राम या ग्राम में बताया जाता है। पता करो बाजार में कितने किलोग्राम या ग्राम के बट्टे मिलते हैं फल वालों के पास, या सब्जी वाले, या परचून की दुकान से पता कर सकते हो। हाँ, हमने देखा भी होगा 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 500 ग्राम, 250 ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम, 20 ग्राम, 10 ग्राम, 10 व 20 किलो, 20 किलो की भी बाट मिलती है, व 50 किलो, ऐसे बड़ी बड़ी बाट भी मिलती है। बिल्लियों को रोटी की महक आ रही थी, है ना। बिल्लियों को, वाह क्या खुशबू है। बिल्लियों को रोटी की महक आ रही थी। तुम्हें किन किन चीजों के पकने की अच्छी महक लगती है? हाँ बच्चों, आलू की सब्जी पकने से जो महक आती है वो तो तुम लोगों को सबको अच्छी लगती होगी। हमें खाने हलवा, पूड़ी, सब्जी, रोटी, चावल आदि की महक अच्छी लगती है। इसके अलावा भी किसी और चीज की महक भी आपको अच्छी लग सकती है, तो उसका नाम आप लोग जरूर लिखिएगा। ख, और किन किन चीजों की महक आती है जो खाने से जुड़ी नहीं है, जैसे साबुन की सुगंध, जूते की पॉलिश की गंध आदि। ऐसा कोई चीज जो कि खाने की नहीं होती है मगर फिर भी उसकी सुगंध अच्छी लगती है। ऐसा कुछ चीज मैं बताती हूँ। पाउडर, क्रीम की सुगंध, फिनाइल की सुगंध। आजकल बहुत सुगंध वाले अलग अलग फूल वाले सुगंधों की फिनाइल आने लगी है, तो वह सारे तो अच्छे लगते हैं। हाँ, किसी किसी को मिट्टी के तेल की गंध बहुत अच्छी लगती है, गैस या पेट्रोल की गंध इत्यादि। मुझे महक रोटी की आती, इस वाक्य को इस तरह भी लिख सकते हैं, मुझे रोटी की महक आती। तुम भी इसी तरह नीचे के वाक्यों के शब्दों को आगे पीछे करके लिखो। किताब में कुछ इस तरह से होगा। उसी खोज में मैं भी निकली। मैं भी लिखा हुआ है, इसके आगे का हमें बनाना है। मैं भी निकली उसी खोज में। मैं भी उसी खोज में निकली। फिर रखी मेज पर है वो रोटी मेज पर रखी है। डरती थी उस तक जाने में डरती थी। इस तरह से रीराइट द क्वेश्चंस। मैं ले जाने तुझे न दूंगी, मैं तुझे ले जाने न दूंगी। जो पहले देखे हक उसका है रोटी पर उसका हक है जो पहले देखे। ये बच्चों इसी तरह से आप कीजिएगा। नेक्स्ट है पेज नंबर 72 में प्रश्न 1। अगले दिन दोनों बिल्लियों को एक तरबूज मिला। दोनों सोचने लगी इस तरबूज को कैसे बांटा जाए कि तभी फिर से बंदर आ गया। आगे क्या हुआ होगा? इस कहानी को आपको खुद से आगे बढ़ाना है। अगले दिन तरबूज लेकर बिल्लियां जा रही थी, तभी बंदर आ गया। वह बोला, लाओ बंटवारा कर दूं। अब की बार बिल्लियां बंदर के झांसे में नहीं आई, क्योंकि वे एक बार तो
धोखा खा चुकी थी। वे तुरंत बोली, तुम्हारा न्याय हम देख चुके हैं, तुम जा सकते हो, हम अपने आप ही बांट कर खा लेंगी। यह कहकर वे चली गई। बंदर अपना सा मुंह लेकर रह गया। बच्चों, इस तरह के जो प्रश्न होते हैं वे प्रश्न आप लोगों को दिया जाता है ताकि आपकी जो क्रिएटिविटी है वह जागे और आप खुद से आंसर लिखने लायक हो जाए। तो इसको कभी स्किप मत कीजिएगा, जरूर कीजिएगा। आपको इस तरह से मैंने जैसे बताया वैसे अगर आपको पसंद नहीं आता तो आप खुद से इसको लिखिएगा, इस कहानी को आगे बढ़ाइएगा। पेज नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 1। कट्टो बिल्ली बगीचे में अपने भाई बहन के साथ खेल रही थी। इतने में बंदर ने उसकी तस्वीर खींच ली। तस्वीर देखकर बताओ इनमें से कट्टो बिल्ली कौन सी है। ये बच्चों किताब में एक तस्वीर दी गई है, ये रही तस्वीर। अब आपको इसमें देख के बताना है कि कट्टो बिल्ली कौन सी है। कैसे बताएंगे? क्योंकि वो खो गई थी कट्टू बिल्ली जो है। ये जो है बड़ी सी बिल्ली, यही है कट्टू बिल्ली। ये देखो, ये जो बिल्ली की तस्वीर दी गई इसके साथ ये मैच कर रही होगी। नहीं, ये नहीं कर रही है, ये कर रही, क्योंकि इसके पट्टे जो है, हाँ ये कर रही है। पहले मैंने इसको देखा ही नहीं, तस्वीर ये कर रही है। हाँ अब ठीक है, ये नहीं होगी बच्चों, ये होगी, है ना, क्योंकि इस तस्वीर के साथ बिल्कुल मैच कर रही है। इसका जो ये बांधा हुआ है रस्सी, तो इसमें भी गले में एक पट्टा बांधा हुआ है। कट्टू बिल्ली की तस्वीर दी गई है। ये लास्ट एक पेज है, उसमें मुखौटे, इसमें आपको एक मुखौटा बना के दिया गया है और ये जो डॉटेड लाइन है इसमें अगर आप लोग काट लेते हैं, काट के इसको निकालने से ये बिल्ली की एक मुखौटा बनता है। इसमें कोई भी रस्सी आप लोग बांध सकते हैं। तो बच्चों ऐसे ही अलग अलग जानवर की मुखौटा आप पहले तो तस्वीर बनाइए, पहले इसको काट के आप इसमें रस्सी लगा के पहन के देखिए और इसी नाप का अलग जानवर के भी आप बना सकते हैं मुखौटा। जरूर बनाइएगा, बहुत मजा आएगा। और मुझे पोस्ट भी कर दीजिएगा, मैं भी देख लूंगी कि आप लोगों ने कैसे बनाई होंगी। तो बच्चों ठीक है, आज के लिए आपके प्रश्न उत्तर बंदर बात लेसन के प्रश्न उत्तर यहीं समाप्त होते हैं। आप लोग इसका अभ्यास जरूर कीजिएगा घर में और इसको कॉपी में लिख लीजिएगा। बच्चों आप लोग सुरक्षित रहिए, घर में रहिए। मेरा आज का लेसन यही समाप्त हुआ। मेरे चैनल लर्निंग विद पुष्पांजलि चालिया को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरा अगला जो भी मैं वीडियो डालूं आपको जल्द से जल्द देखने को मिल जाए। धन्यवाद।